सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर संडे के ईश्वर के जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे सामान्य काल के 33वें इतवार की पूजन पद्धति पर, और मुख्य रूप से सुसमाचार के द्वारा प्रभु के वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन आज के दिन में मुख्य रूप से हम सबों को यह बताता है कि ईश्वर ने हम सबों को भरपूर मात्रा में क्षमताएं दी हैं, योग्यताएं दी हैं, खूबियां दी हैं, वरदान दिए हैं। अलग अलग प्रकार के खूबियों से, वरदानों से ईश्वर ने हमें सजाया है, संवारा है। तो ईश्वर चाहता है कि जो कुछ भी ईश्वर ने मुफ्त में हमें दिया है, हम उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते हुए दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्वर्ग जाने के उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभु की सुंदर गवाही बनकर एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है और अपने सारे वरदानों को याद दिलाता है। सुसमाचार के माध्यम से हम सुनते हैं कि अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको अशर्फियाँ दी। किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 1,000। अलग अलग प्रकार से उस मालिक ने लोगों को अशर्फियाँ दी और वो दूर देश चला गया, इस उद्देश्य से कि जब वो लौट के आएगा कि उन अशर्फियों को लेकर वे लोग क्या करेंगे। एक ने जिसको 10 देते उसने दुगना कर दिया, जिसको 5 देते उसने भी दुगना कर दिया, जिसको 1 देते उसने कुछ नहीं किया। आलस्यपन, उसने उसको ज़मीन में छिपा के रखा। और उनके साथ वो राजा क्या करता है, कैसे उनका हिसाब लेता है, कैसे उनको पुरस्कार या सजा देता है, इन सारे बातों को लेकर आज के दिन में प्रभु हम सबों को अपने वचनों के द्वारा समझाता है। तो मैं आप सबों को निमंत्रण देता हूं आज के वचनों पर ध्यान देने के लिए, और उन वचनों के द्वारा 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करें, जिससे कि हमें वचनों को सुनना, पढ़ना अच्छा लगे, आनंद आए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा हम सभी इकट्ठा मांग सकते हैं। तो आज का सुसमाचार का वचन है जो संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30 का है। इसमें लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने तुरंत जाकर उसके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोद कर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा।
अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2000 अशर्फियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2000 कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 अशर्फियाँ मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं, आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैं जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, ये आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ, मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 अशर्फियाँ इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ हैं उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, इस सुसमाचार के इस प्रसंग पर हम लोग बड़ी गहराई में मनन चिंतन करें। मनन चिंतन करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले से ही कहा, 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इस वचन को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है, मालिक ने अपने सेवकों को बुलाया और अलग अलग लोगों को उनके योग्यता के अनुसार दिया। योग्यता के अनुसार एक एक सेवक को उसने अशर्फियाँ दी। तो ईश्वर ने हम सबों को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्रकार की खूबी, अलग अलग प्रकार का वरदान, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं, अलग अलग प्रकार के आशीष हमें दी हैं। कोई अच्छे से गा सकता है, हो सकता है कोई अच्छे से बोल सकता है, हो सकता है कोई अच्छे से कुछ नेतृत्व कर सकता है। तो अलग अलग प्रकार की खूबियाँ, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं प्रभु ने दी हैं, और इस प्रकार से प्रभु ने हमारी योग्यता के अनुसार दिया है। किसी को कम नहीं दिया है। अगर मान लो कोई गाने वाला ज़्यादा वचन नहीं सुना सकता, तो वचन सुनाने की उसकी खूबी है। हर व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्रभु ने दिया है। तो इसी बात को हमें पहचानने की आवश्यकता है, इसी बात को जानने की आवश्यकता है, प्रभु ने मुझे कितना कुछ दिया है। इस बात पर हमें हर दिन अगर मनन चिंतन करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम निरंतर अपने जीवन में विकास करेंगे, विकसित करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इसलिए हम ये ना सोचें मैं गा नहीं सकता हूँ, हो सकता मैं गा नहीं सकता हूँ, दूसरा किसी काम में मैं आगे हूँ। इसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। योग्यता के अनुसार प्रभु ने सभी लोगों को भरपूर मात्रा में दिया है। इसलिए सबसे पहले हम इस बात को याद रखें, हम सबों को प्रभु ने अपनी योजना के तहत हमारी योग्यता के अनुसार भरपूर मात्रा में दिया है। उसको हम पहचानें, उसको हम दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करें, उसमें उसको विकसित करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए कि जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर मुझे प्रभु ने वरदान दिए हैं बोलने का, वचन सुनाने का, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको विकसित करूं, वचन सुनाऊं। जो भी वरदान मुझे दिया है उसके लिए उसको विकसित करूं। मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। प्रभु ने मुझे दिया है ताकि मैं इसको इस्तेमाल करूं प्रभु की महिमा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज के विकास के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे दूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है। इसलिए इस बात को हम ना भूलें। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन। दूसरा बिंदु में और हम गहराई में जाएं, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। कई बार लोग सोचते हैं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ मालूम नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं बहुत ही मामूली बात।
ये इंद्रियां जो ईश्वर ने हमें दी हैं, ये आंखें प्रभु ने हमें दिए हैं ईश्वर की महिमा करने के लिए, उसके सुंदर सृष्टि को देखने के लिए, उस ईश्वर की तारीफ करने के लिए। अगर इसको मैं सही इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलत इस्तेमाल करूंगा, तो मैं पाप में पड़ जाऊंगा। ये जीभ, होंठ, आवाज ईश्वर ने हमें दी है उसका स्तुतिगान करने के लिए, अच्छी बातों को करने के लिए, उसका वचन पढ़ने के लिए, घोषणा करने के लिए। और इसके बजाय मैंने दूसरा तरीके से इस्तेमाल करूंगा, दूसरों को अभिशाप देने के लिए, तो मैं पाप कमाऊंगा। ये कान प्रभु की वाणी सुनने के लिए मैं दिए हैं, दूसरों की बुराई सुनने के लिए मैं आनंद लेता हूं, तो मैं पाप में पड़ जाता हूं। तो इसी प्रकार से अगर हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा शरीर का हर अंग ईश्वर ने जो हमें दिया है उसकी महिमा करने के लिए दिया है, तो इसको हम गलत इस्तेमाल करेंगे, हम पाप में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें देखना चाहिए कि मैं किस प्रकार से इन सभी वरदानों को प्राप्त करता हूं और उसके अनुसार उसको जीने में इस्तेमाल करता हूं। ये बात हमें मनन चिंतन करने की है। दूसरी बात यह है, ईश्वर ने हमें समय दिया है। हो सकता है कहीं बार समय हमारे जीवन में कठिन समय आता है, चुनौती भरा समय आता है, परेशानियों का, बीमारी का समय आता है। कोई बात नहीं, उस समय में भी ईश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ कार्य करता है। जैसे समय दिया है प्रभु ने, हम प्रार्थना करें, सुबह उठ के प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें। गलतियां हुई हमसे, मान लो, हम पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, समय है। और समय प्रभु ने हमें दिया है प्रभु को बलिदान अर्पित करने के लिए, हम बलिदान अर्पित करें, इतवार के मिस्सा में जाएं। समय हमें दिया है। एक समय आएगा जब हम जा नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, उस वक्त पछताने से कोई फायदा नहीं। जब मौका दिया है उसको इस्तेमाल करें। इस प्रकार से गहराई में अगर हम जाएंगे, कितना कुछ है जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसके लिए हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा। बहुत बार लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, मनुष्य की हर निकम्मी बात का भी लेखा जोखा देना पड़ेगा। बाइबल बताता है हर बात का हमें हिसाब किताब देना है, हर कर्म का हिसाब किताब हमें देना है, हर प्रकार का हमारा व्यवहार का हिसाब किताब हमें देना है। इस बात को ना भूलें। वी आर अकाउंटेबल फॉर ऑल दैट गॉड हैज गिवन टू अस। हम जिम्मेदार हैं, प्रभु ने जो कुछ भी हमें दिया है उन सबों के प्रति हम जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं। तीसरा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, मैं इन सभी बातों को लेकर कितना ग्रोथ कर गया हूं। हाउ मच आई हैव ग्रोन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लो आपने एक फल का पेड़ लगाया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, और आपने उसका खाद पानी सब कुछ दिया, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, तो चिंता का विषय है। क्यों नहीं बढ़ रहा? अभी 4 साल हो गए, फल आने का समय है, फल क्यों नहीं आ रहा? तो हम लोग वहाँ पर चिंतित होते हैं। उसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में हमें अपना ग्रोथ परखना है, जानना है। मैं ईश्वर में कितना बड़ा हूं, ईश्वर के अनुभव में कितना मैंने तरक्की की है, मैं ईश्वर के साथ में अपना रिश्ता संबंध में, विश्वास में कितना परिपक्व हुआ हूं। वी नीड टू एग्जामिन आवर ग्रोथ इन जीसस, इन क्रिश्चियन वैल्यूज। तो हमें इस बात को परखना है, ग्रोथ हमारा कितना हुआ है। जब ग्रोथ होगा तभी जाके हम अकाउंट देने की बात होगी, तब हम प्रस्तुत कर पाएंगे। चौथा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर हर व्यक्ति से हिसाब किताब लेता है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। हर व्यक्ति को उसको जितना दिया है उसका योग्यता के अनुसार उन सभी बातों पर प्रभु अपना हिसाब किताब लेगा, अकाउंट लेगा। इस बात को ना भूलें। हम कुछ भी कर्म करें, कुछ भी बोलें, जैसा मनमाना आचरण करें, कोई नहीं देखता, किसी को नहीं पता। फॉर एवरीथिंग वी आर अकाउंटेबल बिफोर गॉड। हर एक बात के लिए हम ईश्वर के सामने जिम्मेदार हैं और ईश्वर हमसे लेखा जोखा लेता है। इस बात को हम कभी ना भूलें। ईश्वर हम सबों से लेखा जोखा लेता है, इस बात को हम कभी ना भूलें। हमारे सोच से लेकर, हमारे विचारों से लेकर, हमारे बातों से लेकर, हमारे उठने बैठने से लेकर, रहन सहन से लेकर, हमारे कर्मों से लेकर,
हर बात का लेखा जोखा हमें प्रभु के सामने प्रस्तुत करना होता है। इस बात को हम कभी ना भूलें। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, हम लोगों को प्रभु पुरस्कार देगा हमारे अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। जो ग्रोथ हमने किया उसके लिए पुरस्कार देगा, और ग्रोथ नहीं किया, उसका विपरीत काम किया है, जैसे जिसको 1000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने जाके ज़मीन में दबा दिया, वो आलस्य था, मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, और उस व्यक्ति को सजा मिली। उसी प्रकार से प्रभु अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार देगा, और अच्छे कर्म नहीं किए उसके लिए, बुरे कर्मों के लिए, उसके लिए भी बुरा असर हमें झेलना पड़ेगा। छठा बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको और अधिक दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, जिसने 5000 अशर्फियाँ पाई थी, उसने मेहनत करके 10,000 कमाई। जब 1000 वाले ने कुछ नहीं किया, उस 1000 अशर्फियाँ भी उसको 10,000 वाले को दिया। यानी कि जब मैं मेहनत करता हूँ बाइबल पढ़ने में, बाइबल के गहराई में जाने के लिए, मुझे और दिया जाता। जब मैं प्रभु की तारीफ में गीत गाता हूँ, मुझे प्रभु और देता है। यानी कि जब हम मेहनत करता हूँ, प्रभु मुझे और देगा। यानी कि हम मेहनत करें, प्रभु हमें और देगा। दूसरों की तरक्की पर हम लोग परेशान ना हो, दूसरों की तरक्की पर हम जले ना, बल्कि हम अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत करेंगे, प्रभु हमें और देगा। सातवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, अगर तुम आलस्य बने रहोगे, उस 1000 अशर्फियाँ पाने वाले व्यक्ति के भांति आलस्य बने रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, जिम्मेदारी नहीं समझोगे, जो कुछ भी दिया उसको छिपा के रखोगे, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति नरक जाएगा। जिस प्रकार से उस व्यक्ति से प्रभु ने कहा, इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। अंधकार, कहाँ अंधकार में? नरक में। सब कुछ उसको मुफ्त में दिया, सोचने समझने के लिए बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान दिया। उसने इस बात को इस्तेमाल नहीं किया, सही क्या गलत क्या इसमें पहचान नहीं की, गलत कार्य करते रहे, गलत काम करते रहे, गलत ज़िंदगी जीते रहे। प्रभु उसको कहता, तुमने सब कुछ मैंने तुमको दिया, तुमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, तुमने बर्बाद किया सब कुछ, इसलिए नरक में जाओ, इसे निकम्मे को बाहर फेंक दो अंधकार में, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु ने कहा, यानी कि जो कुछ नहीं करता, आलस्य में बना रहता है, वो नरक जाएगा। यानी कि प्रभु का संदेश आज के दिन में बहुत ही ठोस है, बहुत ही हम सबों के लिए हिलाने वाला, जगाने वाला संदेश है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हम इस संदेश पर और गहराई में जाएं, मनन चिंतन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें करते, हम सबों को जगाया, हम सबों को बताया, हमारी जिम्मेदारी के बारे में बताया, हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस प्रकार से इस दुनिया में आगे बढ़ना है। सारी बातों को आपने हम सबों के सम्मुख रखा। प्रभु, इन बातों को समझने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।